हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है आप सभी लोग इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें तथा सरकार के निर्देशों का पालन अवश्य करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान अवश्य दें। जैसा कि लॉकडाउन की वजह से सारी कोचिंग संस्थाएं, इंस्टीट्यूट आदि सभी बंद चल रही हैं, जिससे आप सभी लोगों की शॉर्ट एंड प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होगी। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस को ना छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में ही रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे मैगज़ीन न्यूज़पेपर को सीन करके, या हो सके तो घर के किसी सदस्य द्वारा डिक्टेशन अवश्य लिखते रहें। सदस्य के द्वारा कोई कोई से भी बुलवा के आप लिखते रहें। और यदि हो सके अगर किसी डिक्टेशन में किसी भी तरह से आपको समस्या आए तो नीचे इनबॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हम आपकी समस्याओं को ज़रूर हल कर पाएंगे। तो डिक्टेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर डिक्टेशन की तरह इसमें भी कुछ कठिन शब्द या एडवांस शब्दों को देख लेते हैं, जिससे डिक्टेशन लिखते समय आपका हाथ न रुके और एक फ़्लो के साथ आपका हाथ चलता रहे। या हो सकता हो कुछ आपको आउटलाइन ना आती हो तो वो देख लेते हैं। इस डिक्टेशन आज हम बात कर रहे हैं अभ्यास 16 की। अभ्यास 16 में आए हुए डिक्टेशन हैं बजट पर। ब हमने पूरा लिखा और ज को आधा कर दिया, ट लग जाएगा। जैसा कि अर्धकरण में आप जानते हैं कि आधा करने पर ट लग जाता है, और यहीं से पर को ऐड कर देंगे। बजट पर। उसके बाद आता इस दृष्टि से। इस हम लिखेंगे, इस लिखेंगे और जानते हैं ट को काटने से लाइन का दृष्टि होता है और स का वृत्त लगा देंगे, तो इस दृष्टि से। जनरली हम देखते हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अलग अलग इनका प्रयोग करते हैं, तो आपको अलग अलग नहीं करना है, एक साथ करके अपनी स्पीड को और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाए। उसके बाद था विचार करता हूँ। ये होता है विचार का शब्द चिन्ह, और करता हूँ और यहीं पे की लगा दे, आप उठा के नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है हटाने के लिए। ये होता है हट हो गया और ये ना हो गया, और यहीं से लिए हो गया नीचे की तरफ, कि हमारा साइलेंट हो जाएगा। हटाने के लिए, हटाने लिए कोई शब्द नहीं होता। हटा सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हटा सकते हैं। ये हो गया हटा सकते हैं। उसके बाद अगला शब्द है मांग करके। मांग करके जनरली हम देखते हैं इसमें भी मांग अलग लिख दिया, करके अलग लिख दिया, इसमें हमारा समय लॉस होता है, तो हमें एक एक सेकंडों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया मांग, और यहीं से बिना पेंसिल उठाए आप लगा दीजिए, ठीक, मांग करके। उसके बाद था कांग्रेस दल। ये कुछ ऐसे शब्द हम आपके सामने लाए हैं जो जनरली विद्यार्थी अलग अलग करके लिखते हैं, और आपको इसमें अलग करके नहीं लिखना। कांग्रेस दल, ये हो गया, ये आप जानते हैं सबसे पहले बिंदु लगाने पे कन होता है, और ये ग्रेस हो गया और दल यहीं से ऐड कर दिया, कांग्रेस दल। उसके बाद था मोटे तौर पर। ये हो गया मोटे, दुगना करने पर तौर लग जाता है, और यहीं से पर, मोटे तौर पर। जिस प्रकार से, ये जिस आप जानते हैं लाइन काट के हम बनाते हैं जिस, आपको इधर से वृत्त को बनाना, और ये प्रकार हो गया से। जिस प्रकार से हम एक में ही लिखेंगे। तस्वीर, कभी कभी प्लेसिंग में तस्वीर की गड़बड़ी आ जाती है, हाँ, तो या फिर हम लिख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते, ऐसे कभी कभी तस्वीर में आ जाता है समस्या है। ये तस्वीर हो जाता है, इनको देख लें ध्यान से। उसके बाद था पूंजीवाद। पूंजी, प को लाइन हमने काटा, प को हमने लाइन काटा, ज हो गया और व को आधा कर दिया, पूंजीवाद। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स आता है, ये हो गया डाई, और क को आधा किया
ट लग गया, डायरेक्ट, और ये हमारा हो गया टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। लाइन काटते हुए न न को न बनाएंगे और ये डर हो गया, क को आधा कर देंगे, लाइन काट के बनाएंगे। इनडायरेक्ट आई लगा देंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और ये टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद था अर्थनीति। आप जानते हैं किसी व्यंजन को आधा करने पे त वर्ग का योग होता है, तो हम र को आधा कर देंगे तो क्या होता है, ये अर्थ होता है और शब्द चिन्ह भी होता है अर्थ का, और ये न को काट देंगे, अर्थनीति। उसी तरह से इस प्रकार, सॉरी, इस बात की ओर, कि इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, हमने पेन से सही कर दिया, आप देख लेंगे। इस बात की ओर, ये हमारा इस हो गया, ब को आधा किया, बात हो गया, की ओर, इस बात की ओर। और अगला वर्ड है आकर्षित करना चाहता हूँ कि। जनरली ये भी शब्द ऐसे देखे जाते हैं, कुछ विद्यार्थी अलग अलग करके लिखते हैं, आकर्षित अलग लिखते हैं, करना चाहता हूँ कि अलग लिखते हैं। आपको अलग नहीं करना है, इसलिए हम स्पेशल आउटलाइनों को बताते जाते हैं हर डिक्टेशन में, ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती रहे निरंतर। आकर्षित करना, आकर्षित, सॉरी, आकर्षित करना, आधा कर देंगे करना, और ये चाहता हूँ कि। ठीक, ये हो गया आपके शब्द चिन्ह। अब हम चलते हैं डिक्टेशन की तरफ। रेडी? आप लोग तैयार हैं? ये 80 शब्द का डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन होगा। रेडी, स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूं कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और एक अस्थाई सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े जोर जोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं। गरीबी हटाने के लिए वोट हमको ही दिया जाए, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए अस्थाई सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस प्रकार से वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह अस्थाई सरकार है, और अस्थाई सरकार ने जो बजट, समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मोटे तौर पर नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नज़र नहीं आती है, और अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वह पूंजीवाद का आधार और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखाई देती है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1:10 का है, और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीज़ों के दाम
बेतहाशा बड़े हैं और उनसे साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है। साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीज़ों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आज़ाद हुआ। हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है, जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहाँ तक पूरा किया। स्टॉप।